Welcome to my first class of spoken English. Today we are going to discuss the first type of spoken English. Let's get started with the alphabet topic. And in the alphabet we are going to discuss about 26 letters of English alphabet. First one is A and to Z. Let's see. हम देखते हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं. अल्फाबेट केवल सिंगल होता है और अल्फा और लेटर्स के ही कॉम्बिनेशन को हम अल्फाबेट कहते हैं. यानी 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट. इसके अंदर हम देखते हैं 5 वोवेल्स होते हैं. अल्फाबेट के अंदर कितने वोवेल्स होते हैं? 5 वोवेल्स होते हैं, यानी 5 स्वर होते हैं. 5 स्वर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर. ए, ई, आई, ओ, यू. ये हमारे स्वर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर. और उसके रेस्ट जो बचते हैं यानी कि 26 माइनस 5 ये बचते हैं 21. ये हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट. ये हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं. 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 हमारे वोवेल होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर. और इन्हीं के ऊपर हमारी पूरी ग्रामर बेस्ड होती है. अप्रॉक्स इनका अप्रोक्सीमेटली 20% रोल होता है हमारी इंग्लिश स्पोकन के अंदर. यही कॉन्सोनेंट और वोवेल ही डिसाइड करते हैं हमें किसके साथ ए का यूज करना है, किसी के साथ एन का यूज करना है, किसके साथ दा का यूज करना है. ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है? हमारी वोवेल एंड कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट और वोवेल बेसिकली क्या होता है? हमारी 26 लेटर्स होते हैं लेकिन हमारी 44 साउंड्स होती हैं. 26 लेटर्स की हमारी क्या होती है? 44 साउंड्स होती है अल्फाबेट के अंदर. मतलब ए को ही कहीं आ बोला जाता है तो कहीं इसको ए प्रोनाउंस किया जाता है. कहने का मतलब ये होता है 26 लेटर्स को हम 44 साउंड्स के रूप में प्रोनाउंस करते हैं. यानी कि बोलते हैं हम 26 लेटरों को, 26 जो हमारे शब्द होते हैं इंग्लिश के, उनको हम 44 तरीके से बोलते हैं. मतलब ए को आ भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं. इस तरीके से हम ए को कई रूपों में बांटते हैं. तो इसीलिए क्या हो गया? हमारे 26 तो लेटर हो गए जो लिखित में हम लोग बोलते हैं. राइटिंग में हम क्या 26 A to Z करके हम लोग 26 लेटर्स का यूज करते हैं. लेकिन हम जब बोलने की बात करते हैं, स्पोकन की बात करते हैं, तो लगभग हमारा आता है 44 साउंड्स के अंदर हम लोग डील करते हैं. उन्हीं 44 साउंड्स के अंदर हमारी क्या होती हैं? 20 वोवेल्स आ जाती हैं जो कि साउंड बेस्ड होती हैं. क्या होती हैं? 20 वोवेल्स हमारी क्या होती हैं? साउंड बेस्ड होती हैं. उसके अलावा हमारी 24 कॉन्सोनेंट्स होती हैं. कॉन्सोनेंट वो भी साउंड बेस्ड होती हैं. इसके बेसिस पर हम लोग यूज करते हैं ए, एन एंड द. साउंड्स के बेस पर हम जो लिखते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? वोवेल होती है हमारी. और उसके अलावा हमारी क्या होती है? 5 वोवेल होती है रिटर्न में. और जब साउंड्स की बात करते हैं तो हमारी 20 वोवेल्स होती है. और इन्हीं के बेसिस पे हम लोग ए, एन, दा का प्रयोग करते हैं. ये हमें ध्यान रखना है. साउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन द स्पोकन इंग्लिश. हमें क्या देखना है? हमें साउंड देखना. उसका जो साउंड निकल रहा है ना, वो कैसा निकल रहा है, इसके ऊपर देखना होगा हमें. जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं देखिए एलिफेंट. एलिफेंट क्या है? ये हमारा क्या है? वोवेल है. ई क्या है? हमने जैसा कि देखा वोवेल है. ए, ई, आई, ओ, यू. और हमने देखा इसके साथ क्या यूज होता है? एन का यूज होता है. तो एन क्या है? एलिफेंट क्या है? ये एक वोवेल है. तो वेवल के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? एन एलिफेंट. एन एलिफेंट हम यूज करते हैं इसके साथ में. इसके बाद में हम बात करते हैं MLA. अब MLA की जब हम बात करते हैं तो हमें दिखता है MLA क्या है. जो पहला वर्ड हमें देखना है, तो पहला वर्ड क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट के हिसाब से यहाँ पर ए लगना चाहिए. लेकिन अब जब हम साउंड की बात करते हैं तो MLA बोलने में हमारा क्या आ रहा है? ए का प्रयोग हो रहा है, ए का यूज हो रहा है. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? साउंड के बेस पर एन का यूज करते हैं. एन. तो इसीलिए हमारा क्या हो गया? NMLA. हमें क्या है? इंग्लिश में बेसिकली हमें क्या है? हमें रिटर्न पर फोकस ना करके हमें
वो साउंड्स, अल्फाबेट की साउंड्स को फोकस करना है कि हमारे जो मुख से निकल रहा है, जो हमारे मुंह से निकल रहा है, वो क्या साउंड निकल रही है, वो कौन से लेटर की साउंड निकल रही है। तो हमें वो चीज हमें मोस्टली फोकस करनी है। जैसे हम देखते हैं यू, यू, यू का क्या है, या निकल रहा है, साउंड क्या निकल रहा है, या है, वो तो है तो वाई है, लेकिन हमारा साउंड क्या निकल रहा है, या। तो इसी के बेस पर हम ए एन दा का यूज करेंगे, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम ए एन दा का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश के अंदर क्या कोई भी वर्ड है जो रिपीट हो रहा है, अगर इंग्लिश के किसी भी वर्ड में अगर कोई लेटर डबल रिपीट होता है तो उसे सिंगल प्रोनाउंस किया जाता है। अगर कोई भी वर्ड इंग्लिश के वर्ड्स में अगर नेटिव की बात करें, अगर रिपीट हो रहा है, अगर स्पोकन का हमें नेटिव स्पीकर की तरह बोलना है, इफ यू वांट टू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर, सो इफ एनी वर्ड इज रिपीटिंग अगेन, सो वी आर प्रोनाउंसिंग अ सिंगल वर्ड। लाइक अगर कोई भी शब्द बार बार रिपीट हो रहा है किसी वर्ड में, तो उसमें क्या है, हमें सिंगल को प्रोनाउंस करना है। जैसे कि एप्पल, कई लोग इसको क्या पढ़ते हैं, एप्पल, इसको क्या है, एप्पल ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन एप्पल नहीं होता है, एप्पल होता है, एप्पल, वी कॉल इट एप्पल, एप्पल। अनदर वन इज, इसको कई लोग पढ़ते हैं सन्नी, सनी, दिस इज नॉट सन्नी, दिस इज सनी, ये क्या है, सनी है, इसको सन्नी नहीं पढ़ना हमें, ये सनी है। किट्टी, किट्टी नहीं है, किटी। मम्मी, मम्मी नहीं है, मम्मी। पप्पी, पप्पी नहीं है, पपी। हिप्पो, हिप्पो। सो हमें क्या करना है, इसको ना हमें सिंगल प्रोनाउंस करना है, वो चीज देखनी है। एप्पल को एप्पल नहीं एप्पल पढ़ना है। तो इसी तरीके से अगला कॉन्सेप्ट जो आता है, सीवीसी का कॉन्सेप्ट आता है, सीवीसी का कॉन्सेप्ट आता है। सीवीसी का मतलब होता है कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। अगर कोई भी वाक्य, कोई भी वर्ड इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो सीवीसी, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट ई। अगर ऐसा स्ट्रक्चर कोई भी वर्ड अगर बनाया जा रहा है जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, पहला कॉन्सोनेंट आ रहा है, जैसे कि आप जानते हो, वोवेल को भी आप जैसा जानते हो, कॉन्सोनेंट जानते हो, ई जानते हो आप। जैसे सीवीसी, अगर कोई भी वर्ड जो बना हुआ है वो सीवीसी उसके ऊपर लागू होता है, यानी कॉन्सोनेंट पहले आ रहा है, फिर वोवेल आ रहा है, फिर कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उस वर्ड को जो प्रोनाउंस किया जाएगा उसका जो उच्चारण होगा वो आ से होगा। जैसे यूपी, इसको यूपी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अप। अप से क्या है, पहले आया हमारा कॉन्सोनेंट, फिर आया हमारा वोवेल, तो हमारा क्या हो गया, अप। कट, CUT, कट, इसको बोलेंगे क्यूट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कट। क्या है, पहले आया हमारा कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल, फिर कॉन्सोनेंट, इसलिए क्या हो गया ये अप। इसको गन, गन क्यों बोलेंगे, पहले आया हमारा कॉन्सोनेंट, फिर आया हमारा वोवेल, फिर आया कॉन्सोनेंट, इसलिए क्या हो गया ये गन। अब देखो ट्यून, ट्यून को हम टन क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लागू है। सबसे पहले आया हमारा कॉन्सोनेंट, फिर आया हमारा वोवेल, फिर आया कॉन्सोनेंट, फिर आया ई, इसलिए इसको हमने क्या यू प्रोनाउंस करा। यानी कोई भी शब्द CVCE के ऊपर अगर लागू होता है, कोई भी वर्ड अगर स्ट्रक्चर उसका जो CVCE के ऊपर है, तो उस वर्ड को क्या यू और ओ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। जैसे ट्यून आया यहाँ पर, तो इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है, पहले बन रहा है कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर ई, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको हम प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं, यू। तो इस चीज को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले स्पोकन के अगर अंदर मास्टरी हासिल करनी है, तो हमें 4 पिलर्स को बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। सबसे पहले लिसनिंग, हमें सबसे पहले इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, सो वी हैव टू बिकम अ गुड लिसनर एट फर्स्ट। तो हमें अगर स्पीकर अच्छा बनना, हमारा गोल क्या है, इंग्लिश का स्पोकन बहुत ही अच्छी मास्टरी हासिल करनी, तो उसके अंदर हमें लिसनिंग अच्छी करनी पड़ेगी। पहले हमें सुनना पड़ेगा, हमें चीजों को देखना पड़ेगा। हम इसके लिए म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं, उसमें क्या हमारी लिसनिंग अच्छी होगी, हम उसको धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे, तो हमें क्या है, हमारी स्पीकिंग ऑटोमेटिकली हम इसको कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। स्लोली स्लोली क्या होगा, हम इसको कॉपी करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारी स्पीकिंग भी थोड़ी थोड़ी सुधरनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से हम रीडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीडिंग की प्रैक्टिस करने के साथ साथ हमारी जब हम रीड करते हैं, तो स्पोकन के अंदर हमारी जो टंग है ना, वो लाइक अ नेटिव होने लग जाती है धीरे धीरे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी रीडिंग भी बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होती है। इसी तरीके राइटिंग का, यानी 4 पिलर्स को हम लोगों को स्ट्रांगली रखना है, स्ट्रांगली इसको डिटरमाइन करना है, तो हमारी स्पोकन हमारी स्ट्रांग हो सकती है, स्पोकन के अंदर मास्टरी हासिल हो सकती है।
एक कॉन्सेप्ट और आता है ओ यू का। ओ यू का मतलब हो गया जहां भी जो कोई भी वर्ड जहां पर ओ यू को फॉलो कर रहा है, ओ यू को फॉलो कर रहा है, तो वहां पर जो वर्ड को बोला जाएगा वो आ बोला जाएगा। जैसे कि हम मानते हैं कंट्री, इसको हम कंट्री बोलते हैं, क्यों? ओ यू को फॉलो कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला हमने? कंट्री। इसको कंट्री नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंट्री, क्योंकि ओ यू को स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या इसको आ जैसा प्रोनाउंस किया जाएगा। ये चीजें हमें बहुत ही ज्यादा याद रखने वाली है। अब जैसे इसको हम कजन बोलते हैं, कजन ओ यू को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको कजन कहेंगे। अगर हम जनरली डायरेक्ट बिना रूल के पढ़ते हैं तो हम इसको अगर सीधा देखें तो कुजिन बनेगा, कुजिन, लेकिन हमारा गलत प्रोनाउंसिएशन होगा, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर और रूल को याद रखते हुए हमें ये देखना ओ यू को फॉलो कर रहा है, इसलिए रूल के अकॉर्डिंग में पढ़ना है। तो रूल के हिसाब से क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? कजन। सिंपली क्या हमें पढ़ना है? कजन। क्या है? ओ यू का रूल यहां पर है, इसीलिए हमें ये चीज ध्यान रखनी है। इसको बोलिए, हम इसको कपल नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं कपल। क्यों? क्योंकि ओ यू का स्ट्रक्चर यहाँ भी फॉलो हो रहा है। तो इन्हीं रूल से स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए स्पोकन का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज हमें अल्फाबेट यानी कि स्पोकन के अंदर अल्फाबेट को ध्यान रखना है, और स्पोकन के अंदर सबसे मेन जो चीज है वो है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। स्पोकन के अंदर हमें आगे अपना गेट फॉरवर्ड करना है। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और फीडबैक दें कैसी लगी आपको क्लास, क्या क्या लर्न करने को मिला, क्या क्या डिफरेंट आपको मिला, वो चीजें देखें और डेफिनेटली सपोर्ट करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।